नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज की बड़ी खबर और बड़ा विश्लेषण सब कुछ इसी मंच से होगा। क्यों थमा सदन का कामकाज, क्यों उठी आवाजें सवालों की, और क्या वाकई लोकतंत्र का मंदिर अब सियासत का अखाड़ा बन गया है? सदन के अंदर हंगामा, बाहर बयानबाजी और बीच में फंसी है जनता की उम्मीदें। तो आज इस खास शो में हम करेंगे सदन की सियासत का एक इन्वेस्टिगेशन और बताएंगे कि सदन क्यों नहीं चल पा रहा है, हंगामे की वजह क्या है, पक्ष विपक्ष की चालें क्या है, और 17 बिलों की पूरी लिस्ट एक एक करके बताएंगे। कौन बोल रहा है सच्चाई, कौन छुपा रहा है जवाब, और क्या अब संसद में सिर्फ नारे रह गए या नीति भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ा विश्लेषण, संसद का मॉनसून सत्र और लोकतंत्र का रिपोर्ट कार्ड क्या है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था 21 जुलाई को, लेकिन 3 दिन बाद भी ना कोई बहस हो सकी है, ना कोई चर्चा। क्यों? क्योंकि सदन में सिर्फ हंगामा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवाब हमें चाहिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी से। सरकार कह रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब देंगे और हम चर्चा को तैयार हैं। लेकिन अब सामने आई है बड़ी खबर, 28 जुलाई को लोकसभा में बहस और 29 जुलाई को राज्यसभा में बहस होगी, और हर सदन में 16-16 घंटे की चर्चा भी होगी। यानी अब संसद में बात करेगा, ऑपरेशन सिंदूर की बात चलेगी। लेकिन इस चर्चा से पहले माहौल गर्म है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है हमें जवाब चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा है सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन ट्रंप 25 बार कह चुके हैं उन्होंने सीजफायर करा दिया। क्या ट्रंप भारत की रक्षा नीति तय करेंगे? और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी अब तक चुप क्यों है? उन्होंने साफ कहा है दाल में कुछ काला है। इतना ही नहीं, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर भी विपक्षी सांसदों ने सदन में काले कपड़े लहराए, वेल में आकर नारेबाजी करी, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कहना पड़ा आप सड़क का व्यवहार संसद में ना करें, जिसके बाद कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 3 दिन बीत गए, दोनों सदनों की कार्रवाई आधे घंटे भी चल नहीं पा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि 28 और 29 जुलाई को होने वाली बहस में प्रधानमंत्री मोदी सदन में मौजूद रहेंगे? क्या ट्रंप के बयान पर कोई सफाई दी जाएगी? और क्या यह बहस भी हंगामे की भेंट चढ़ेगी? तो अगले कुछ दिन संसद के लिए बेहद अहम होने जा रहे हैं। आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने आरोप क्या लगाया आज सरकार पर। बिहार बनिस्बत बाकी राज्यों के इतना पिछड़ा है तो उसके लिए जिम्मेदार ये राजद की ही सरकार है। आज किस मुंह से खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष बिहार की विधानसभा में खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंटेशन कहां से लाएंगे? आपकी जब सरकार थी क्यों उनको मजबूर किया गया बिहार से पलायन होने के लिए? आपकी सरकार में क्यों व्यवस्था को इतना चरमरा दिया गया कि आज जो बिहार के लोग रह रहे हैं उनको एक एक कागज पत्री के लिए उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए। देखो डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे। सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए। देखो डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे। सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अब आपको बताते हैं संसद में संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है, संसद में विवाद क्या है, मुद्दा क्या है, यह आपको बता रहे हैं। सर पर विपक्ष हमलावर है लगातार। सर के मुद्दे पर विपक्ष चाहता है बहस हो। सर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे चुका है। इसी मुद्दे पर विपक्ष कह रहा है कि साहब आप जानबूझ के वोटरों को हटा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में चोरी करी गई वोटर्स की, वैसी चोरी बिहार में सरकार कराना चाहती है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है, एक एफिडेविट दिया कि साहब हमको कोई ऐतराज नहीं है। अगर इसका तुलना आप नागरिकता से करिए तो बिल्कुल गलत होगा, इसलिए सरकार कह रही साहब बहस कर लीजिए। दूसरा जो बड़ा एजेंडा है वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पर पहले दिन से विपक्ष और खास तौर से राहुल गांधी चाहते हैं कि चर्चा हो,
सरकार ने कहा हम चर्चा करेंगे। पहले ही दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगभग 11:15 बजे उठकर कहा कि मेरी जिम्मेदारी है ऑपरेशन सिंदूर, मैं रक्षा मंत्री हूं, मैं जवाब दूंगा। किरण रिजिजू ने पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा के लिए तैयार है। लगभग 3 दिन और 19 घंटे दे भी दिए गए लोकसभा और राज्यसभा में कि साहब आप चर्चा कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष मान नहीं रहा है। विपक्ष का कहना है कि चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो और उससे जुड़ा हुआ मामला ट्रंप का बयान और ट्रंप का सीजफायर कराने का मकसद बार बार जो उन्होंने कहा, क्या उस पर सहमत है विपक्ष कि रक्षा मंत्री जवाब दें या किरण रिजिजू जवाब दें? लेकिन सरकार कह रही है आपको जवाब मिलेगा। विपक्ष कह रहा है हमको रक्षा मंत्री और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से जवाब नहीं चाहिए, जवाब चाहिए प्रधानमंत्री से। राजनीतिक प्रतिक्रिया। देखिए, यह जानबूझ करके डेडलॉक बनाया जा रहा है। जब पहले दिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पे सदन को बाधित किया, हंगामा किया, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है स्पीकर साहब के साथ, 16 घंटे उस पर समय तय हो गया। अब स्पीकर साहब जिस दिन करेंगे चर्चा होगी। अगर इसके बाद और विषयों पे चाहते हैं तो कल भी मैं चेयर पे था, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अर्जुन राम मेघवाल जी ने, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आप कोई विषय लाइए। ये सदन के बिल में राहुल गांधी के सामने लोग डिस्प्ले कर रहे हैं प्ले कार्ड्स को, ये सदन के ऊपर लोकतंत्र पे कुठाराघात है, अमर्यादित आचरण है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है राहुल गांधी का, ये गलत है। राहुल गांधी सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। बिना प्रधान के किसको बयान दें, किसको अपनी बात सुनाएं? अभी तो कोई है ही नहीं, किसको सुनाएं हम अपनी बात? और जहां तक सवाल जो बिहार में हो रहा है वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। जो भ्रष्टाचार है, आप कल्पना नहीं कर सकते भ्रष्टाचार कितना है, तो उसका जवाब क्या है उनके पास? इसीलिए उलझा के रखते हैं। मात्र इतनी बात है कि वोटर जो फर्जी हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाना है। इसमें सहयोग करने की जगह ये उसका विरोध कर रहे हैं। पूरा बिहार, पूरा देश का हर राज्य आज इसी बात से जूझ रहा है कि फर्जी वोटर्स बन गए हैं। इलीगल घुसपैठिए आए हैं देश में और वो वोटर बन गए। इलीगल घुसपैठियों को वोटर आईडी भी प्राप्त हो चुकी है, तो ऐसे में उनको कुछ मुश्किल, उससे ज्यादा, मगर एक उनका पहले से आधार कार्ड या वोटर आईडी है तो मुश्किल से 2 और मांगे जाते हो, किस गांव में रहते हैं, किस कस्बे में रहते हैं, कब से रहते हैं। इतनी बात देने पे इतना हंगामा हो रहा है। नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई पीसफुली हो, पर आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मॉनसून से, अगर तबीयत खराब थी वाइस प्रेसिडेंट की, जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनसे इस्तीफा ले लिया फर्स्ट डे पे। और जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, कोई बीएसी मीटिंग नहीं हो रही है, कोई पता नहीं चल रहा है लिस्ट ऑफ बिजनेस क्या होगा, एजेंडा क्या होगा। तो इस तरीके से अचानक से ये होना कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई पे भी रिफ्लेक्ट करता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी चर्चा का विषय है, चाहे वो एसआईआर को लेकर हो, बिहार में चल रहा एसआईआर हो, इलेक्शन कमीशन का, या पहलगाम को लेकर हो, इन सबकी चर्चा पहले ही हफ्ते में होनी चाहिए थी, क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दे हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं कि सर पर विवाद क्या है, शेष वोटर्स कितने हैं, अंतिम चरण में पहुंचा है काम, लगातार इसको लेकर विवाद है। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं इस पूरी प्रक्रिया को खत्म करने के लिए। ड्राफ्ट लिस्ट में सभी को शामिल करना है। लक्ष्य है 100% कवरेज करने का और 1.5 लाख बीएलए को करने का। ये बात को सीधे बिहार के विधानसभा में